जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर भौतिक विभिन्नता, जलवायविक विभिन्नता के साथ साथ जनसंख्या में प्रजातीय विभिन्नता का मिलना भी यहाँ की एक विशिष्टता है। भारत कुछ प्रजातियों का, मानव प्रजातियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि भारत में जो मानव प्रजातियां विकसित हुई वे यहाँ से स्थानांतरित होकर अन्य प्रदेशों में चली गई। यहाँ की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं प्रजातियां को देखते हुए, एक तो ये है कि जो पहली प्रजातियां हैं या पुरातन ऐतिहासिक काल की जो पुरानी, सबसे पुरानी प्रजातियां हैं वो भारत में दुर्गम जंगलों में, पहाड़ियों में पाई जाती हैं। दूसरा ये है कि जो सबसे बाद में आई हुई प्रजातियां हैं वो उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर मूल प्रजाति का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो पारस्परिक वैवाहिक संबंध हैं, अंतर प्रजातीय विवाह के कारण यहाँ पर मिश्रित प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और इसमें भी जो मिश्रण है वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अगर हम कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो उत्तरी भारत की जो जनसंख्या है उसमें प्रजातियों का मिश्रण दक्षिणी भारतीय जनसंख्या के मुकाबले कहीं अधिक है। तो भारत की जो जनसंख्या है उसको अलग अलग प्रजातियों में विभाजित करने के लिए, अर्थात भारत की जनसंख्या का जो प्रजातीय वर्गीकरण है वो सबसे अधिक, अगर कोई वर्गीकरण दिया है तो वो है गुहा का। तो गुहा, बीएस गुहा साहब, वो मानव शास्त्री थे और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात मानव सर्वे विभाग के प्रथम डायरेक्टर भी थे। उन्होंने भारतीय जनसंख्या के शारीरिक लक्षणों के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेते हुए तार्किक ढंग से भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और ये जो प्रजातीय वर्गीकरण है वो उनकी एक पुस्तक निकली थी, जनसंख्या में प्रजातीय तत्व, रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई। उसमें गुहा ने समस्त भारतीय जनसंख्या को 6 मुख्य प्रजातीय वर्गों में बांटा। इनमें सबसे पहला है निग्रिटो, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जिसको हम आद्य ऑस्ट्रेलॉइड भी कह सकते हैं, मंगोलॉइड, मंगोलॉइड में भी 2 भाग किए उन्होंने, पूरा मंगोलॉइड, पैलियो मंगोलॉइड, और पूरा मंगोलॉइड के भी फिर 2 भाग किए कि ब्रैचीसेफालिक और दोलिचोसेफाल, अर्थात लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले मंगोलाइड, फिर तिब्बती मंगोलाइड, फिर भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय के उन्होंने 3 हिस्से किए, पूरा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय और प्राच्य प्रकार, ओरिएंटल टाइप। फिर थे 5वां था चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न ब्रैचीसेफाल्स, जिसके अंतर्गत 3 उन्होंने हिस्से किए, एल्पिनॉइड, डायनेरिक और आर्मिनॉइड। और अंतिम जो था उनका छठा था नॉर्डिक प्रजाति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निग्रिटो प्रजाति की। निग्रिटो बेसिकली निग्रॉइड जो प्रजाति है उसी का एक हिस्सा है, या हम कह सकते हैं उप प्रजाति है। ये बेसिकली विश्व की सबसे पुरातन मानव प्रजाति है।
भारतीय जो जनसंख्या है उसमें डॉक्टर गुहा के अनुसार अ, कोची के कादर, त्रावणकोर और कोची के इरुलाज, पुनियान्स और अंडमान द्वीप समूह के जो मूल निवासी हैं उनको डॉक्टर गुहा ने निग्रिटो प्रजाति का प्रतिनिधित्व माना। उन्होंने माना कि धीरे धीरे जो निग्रिटो प्रजाति के जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है। उन्होंने माना कि ये लोग खास तौर पर जो है वो दक्षिणी भारत में और बहुत कम जनसंख्या में पाए जाते हैं। इनकी अगर शारीरिक विशेषताओं को देखा जाए तो इनका कद प्राय छोटा, 152 सेंटीमीटर से कम, त्वचा का रंग गहरा भूरा से काला और बाल जो हैं वो लहरदार काले बाल, होठ मोटे, चेहरा छोटा, नाक चपटी, सिर गोल और ललाट जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ। ये निग्रिटो प्रजाति के लोगों के शारीरिक लक्षण हैं। दूसरा है आद्य ऑस्ट्रेलॉइड। ये दूसरी सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत में जो अधिकांश जनजातीय वर्ग हैं उनमें आद्य ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति के प्रजाति के लोग बहुत पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत अगर हम कहें तो प्रतिनिधि रूप में तो भील, कोल, मलायन, कुरुम्बा, संथाल, मुंडा, यूरुवा, चेंचू ये जनजातियां हैं। इन लोगों की त्वचा का जो रंग है वो काला, बाल घुंघराले और लहरदार, नाक चपटी और चौड़ी, ललाट उभरा हुआ, मोटे होठ और चेहरा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इनके शरीर का कद छोटा और सिर लंबे से मध्यम आकार का होता है। फिर है तीसरा है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति जो है ये माना जाता है कि मध्य एशिया से प्रवास करके उत्तर पश्चिमी भारत में आई और बाद में हिमालय की जो उत्तरी और पूर्वी पहाड़ियां हैं उनमें रहने लगी। जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं उनका जो कद है वो मध्यम होता है और शरीर और चेहरे पर बालों की कमी होती है। चेहरा सपाट होता है और जो आँखों पे एपिकेंथिक फोल्ड पाया जाता है या हम कह सकते हैं नेत्र तिरछे होते हैं। ये दो उपवर्गों में पाए जाते हैं भारत में। पहला उपवर्ग है पूरा मंगोलाइड, पैलियो मंगोलाइड। पैलियो मंगोलाइड जो है वो सबसे प्राचीन मंगोलाइड प्रजाति है और इनके जो सिर की बनावट है उसके आधार पर पूरा मंगोलाइड प्रजाति को दो भागों में गुहा महोदय ने बांटा है। दोलिचो सेफाल्स या लंबे सिर वाली और ब्रैचीसेफाल्स या चौड़े सिर वाली। लंबे सिर वाली जो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं वो भारत में मुख्यतः असम और पूर्वी सीमांत प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनका सिर लंबा, कद मध्यम, रंग भूरा, छोटा चेहरा और इनके शरीर और चेहरे पे बाल बहुत कम होते हैं। दूसरा है चौड़े सिर वाली या ब्रैचीसेफाल्स। ये लोग खास तौर पर अगर प्रतिनिधि लोग देखें इनके भारत में तो चटगांव के पहाड़ी प्रदेश में पाए जाते हैं। चकमा जो जनजाति है वो इसका प्रतिनिधित्व करती है। फिर है तिब्बतो मंगोलाइड। तिब्बतो मंगोलाइड खास तौर पर हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, खास तौर पर सिक्किम, भूटान और पश्चिमी हिमालय प्रदेशों में पाई जाती है। इनमें लंबे सिर वाली प्रजाति है ये और इनके शरीर पर बालों का
अभाव पाया जाता है या बाल बहुत कम होते हैं। केवल सिर पर ही बाल विकसित होते हैं। त्वचा का अगर रंग देखें तो हल्का पीला या भूरा होता है, और जो आंखें हैं इन पर एपिकेंथिक फोल्ड या नेत्र हम कह सकते हैं तिरछे होते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय प्रजाति। जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो यूरोपियन या कॉकेसॉइड जो प्रजाति है उसका एक भाग है। इनके अगर त्वचा का रंग देखें तो हल्का भूरा, सिर लंबा और सिर के बाल जो है वो लहरदार होते हैं। नाक या तो पतली होती है या सामान्य चौड़ी होती है। तो भारत में पाई जाने वाली जो भूमध्य सागरीय प्रजातियां हैं उनके 3 उपवर्ग हैं। पहला है पुरा भूमध्य सागरीय प्रजाति। बेसिकली अगर देखें तो इन लोगों का जो है वो द्रविड़ जाति में आज भी इनके लक्षण विद्यमान हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा, चेहरा और सिर लंबा, कद मध्यम, सिर के बाल लहरदार और जो नाक की चौड़ाई है वो मध्यम होती है। दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति या मेडिटेरेनियन रेस। इसका अगर हम देखें तो पंजाब से बंगाल तक और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। डॉक्टर गुहा के अनुसार उत्तरी भारत की जनसंख्या में भूमध्य सागरीय प्रजाति, खास तौर पर जो स्वर्ण जातियां हैं उत्तरी भारत की, उनमें इनके लक्षण पाए जाते हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा, बाल लहरदार, नाक पतली, लंबी और उभरी हुई होती है। शरीर का कद मध्यम या लंबा होता है और आँखों का रंग भूरे से काले रंग का होता है। अब चेहरे और शरीर पर अपेक्षाकृत बाल अधिक पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिण में देखें तो इनका जो प्रतिनिधित्व है खासतौर पर कोचीन के जो नंबूद्री ब्राह्मण हैं वो करते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति का प्रतिनिधित्व। तीसरा है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति या ओरिएंटल मेडिटेरेनियन रेस। इनकी जो त्वचा का रंग है वो प्राय गोरा या गेहुआ होता है। नाक अधिक लंबी होती है और ख़ास तौर पर जो उत्तरी पश्चिमी भारत है इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनमें इस प्रजाति के जो गुण हैं या विशिष्टताएं हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। फिर है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां हैं उनको डॉक्टर गुहा ने 3 हिस्सों में बांटा है, अल्पिनॉइड, दिनारिक और आर्मिनॉइड। जो अल्पिनॉइड हैं वो मध्यम कद वाली प्रजाति है। इनका चेहरा गोल, शरीर सुगठित होता है, नाक लंबी होती है, त्वचा का रंग हल्का भूरा होता है और सिर और शरीर पर बालों की अधिकता पाई जाती है। ये अगर हम प्रतिनिधि देखें तो गुजराती बनिया और काठियावाड़ के काठी और बंगाल के कायस्थ ये अल्पेनॉइड का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर है दिनारिक। ये लंबे कद वाली प्रजाति है। इनका जो चेहरा है वो अपेक्षाकृत लंबा, नाक लंबी और पतली होती है, त्वचा भूरी से काली होती है और इनका अगर प्रतिनिधित्व देखें तो प्रतिनिधित्व करते हैं कुर्ग। और इनके जो प्रजाति के लोग हैं वो पश्चिमी हिमालय प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। फिर है आर्मेनॉइड। इस प्रजाति के लोगों का कद मध्यम होता है, सिर चौड़ा होता है, नाक लंबी होती है और इनका जो प्रतिनिधित्व है वो मुंबई के पारसी, बंगाल के वैद्य और कायस्थ करते हैं। फिर है नॉर्डिक प्रजाति।
भारत में इस प्रजाति का जो आगमन है वो सबसे बाद में हुआ, अर्थात ये जो प्रजाति है नॉर्डिक प्रजाति वो मध्य एशिया से स्थानांतरित होकर सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत में आई, और कुछ विद्वान इनको इंडो आर्यन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रजाति के अधिकांश जो लोग हैं भारत में वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें उत्तरी मैदान और महाराष्ट्र में भी जो है नॉर्डिक प्रजाति से संबंधित लोग मिलते हैं। इनके अगर विशिष्टताएं देखें तो शरीर सुगठित, सुडौल और लंबा होता है, सिर लंबा और बड़ा होता है, चेहरा भी लंबा, नासिका भी, नाक भी लंबी, पतली और ऊंची होती है, और इनके जो शरीर के बाल हैं वो सुनहरापन लिए होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 बड़े भागों में बांटा। अब ऐसा नहीं है कि, हालांकि जो डॉक्टर बी एस गुहा का भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण है वो सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये वर्गीकरण भी, इसमें भी दोष है। पहला दोष जो है वो यही है कि गुहा महोदय ने भी भारत की जितनी भी प्रजाति के लोग हैं उनको सबको बाहर से आया हुआ माना, और जबकि बहुत सारी मानव प्रजातियां भारत में ही उत्पन्न हुई और विकसित हुई और यहाँ से बाहर गई। हालांकि जो गुहा महोदय का वर्गीकरण है वो आज भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद।